नमस्कार, मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इमिग्रेशन अपडेट्स। तो ये वीडियो हमने उन भाइयों के लिए बनाई है जो बार बार फ़ोन करके पूछते हैं कि रशिया में ज़मीन लेने का प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो आपको वहाँ पे जाके विज़िट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और आपको ज़मीन पसंद आती है तो सबसे पहले आप एक कंपनी फॉर्मेशन करोगे जिसमें 100% आपकी ओनरशिप रहेगी और कोई भी उसमें रशियन पार्टनर नहीं होगा। वो इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी और उस कंपनी को खोलने के बाद आपको उसी कंपनी के नाम पे एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा और फिर इंडिया से या पाकिस्तान से जहाँ से भी आप संबंध रखते हैं वहाँ से आपको उस कंपनी में फ़ंड ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। जब उसके अंदर फंड्स आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, तो फिर आप एक नई और कंपनी बनाओगे जिसके अंदर आपने ज़मीन खरीदनी है। वो दूसरी कंपनी आपकी पहली कंपनी की ही होगी, यानी कि दूसरी कंपनी के मालिक भी आपकी पहली कंपनी ही होगी। उसमें आपको एक रशियन को 1% या 2% या 5% जो आप चाहो उसमें हिस्सेदार में रखना पड़ेगा और उसको एज ए डायरेक्टर वहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि वो कामकाज देख सके। जैसी आपकी दूसरी कंपनी बनेगी तो उसके बाद आप दूसरी कंपनी के नाम पे ज़मीन खरीद सकते हैं, रजिस्ट्री हो जाएगी, 1% रजिस्ट्री खर्चा है और उसके बाद आप वहाँ पे खेती कर सकते हैं। एक कंपनी बनाने की जो कॉस्ट है वो 50,000 रुपया है और उसके लिए आपको वहाँ पे एक रेंट एग्रीमेंट करना पड़ेगा, एक एड्रेस देना पड़ेगा, उसका भी आपको मंथली पे करना पड़ेगा रेंट का, शेयरिंग बेसिस पे। और उसके अलावा आपको साल के बाद इनकम टैक्स रिटर्न जो होती है वो भरनी पड़ेगी, अकाउंटिंग का काम करना पड़ेगा। ये सारा काम हम ही करवा के देंगे क्योंकि मेरा ही दूसरा जो पार्टनर है वो लॉयर है, एडवोकेट है और तीसरे पार्टनर जो हमारे हैं वो अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं रशिया के अंदर। दोनों रशियन सिटीजन हैं। अगर आपको शामिल करना हो किसी कंपनी में तो हम अपने पार्टनर को ही शामिल कर देंगे और जब आप कहोगे उससे रिजाइन ऑलरेडी पहले लेके रख देंगे ताकि जब आपके नाम पे पीआर हो तो आप उसको निकाल सकें। इससे आपका काम शुरू हो जाएगा। रशिया में जो ज़मीन है वो मैक्सिमम 98% सरकार की है, 2% ही प्राइवेट लोगों के पास ज़मीन है जिसमें से आपको अब ज़मीन खरीद सकते हैं आप। वहाँ पे जो मिनिमम लैंड जो साइज़ है वो 2000 एकड़ से कम नहीं है जो अवेलेबल फॉर सेल है, जो अच्छी ज़मीन है। अब अगर आपको उससे कम की ज़मीन खरीदनी है तो आप हमसे 50 एकड़, 60 एकड़, 100 एकड़ जितनी भी चाहो अब हमसे खरीद सकते हैं। हमने 1250 एकड़ की एक लैंड खरीद ली है और वो एक ही कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। अगर आप खुद अपनी कंपनी नहीं बनाना चाहते और हमारी कंपनी में से ही शेयर लेना चाहते हैं, 50-100 जितने एकड़ लेते हैं, तो वो भी एक रास्ता है। उससे आप अपनी कंपनी बनाने के जो खर्चे हैं उससे बच सकते हैं और मंथली खर्चों से भी बच सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। अब जाने के सबसे पहले ज़मीन देखने के वहाँ जाना है तो आपको टूरिस्ट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा आप ले सकते हैं। 14 दिन का टूरिस्ट वीज़ा आपको मिल सकता है, 3 महीने का बिज़नेस वीज़ा आपको मिल सकता है। उसके लिए आपको इन्विटेशन चाहिए होगा, वो भी हम अरेंज कर देंगे। आने जाने का आपका खर्च ऑलमोस्ट 1.5 लाख आएगा जिसमें आप वहाँ का आना जाना ट्रैवल होगा और वहाँ रहना सहना होगा। खर्चा सारा आपने करना है, मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली ये चीज़ बता रहा हूँ कितना खर्चा आ जाएगा। इसके बाद आता है कि अगर आप ज़मीन खरीदते हैं तो वहाँ आपको खेती करनी है। खेती करने के लिए आपके पास मशीनरी चाहिए। मशीनरी में ट्रैक्टर बेसिक है और एक और कल्टीवेशन की मशीन चाहिए। दोनों की कॉस्ट ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास है। अगर आप वो नहीं ले सकते तो वो आप हमसे भी खेती करवा सकते हैं। आप अगर हमसे खेती करवाएंगे तो हम आपको जो आपकी ज़मीन में बीज डलेगा उसके पैसे चार्ज कर लेंगे। उसको बिजाई करने की जो हमारी कॉस्ट आएगी लेबर की वो हम चार्ज कर लेंगे। उसके बाद जब उसको पानी लगाने की कॉस्ट आएगी 1 दिन की, वो चार्ज कर लेंगे। उसके बाद कटाई वाले दिन आप खुद आ सकते हैं। कटाई के चार्जेस हम आपसे लेकर जो फसल बनेगी उसका हम आपको रेट के हिसाब से, जो बाजार का रेट है उसके हिसाब से आपको पेमेंट कर देंगे। उस तरीके से अगर आप वहाँ पे खेती करोगे तो आपको वहाँ रहने की जरूरत नहीं है। साल में एक बार ही आपको आना है, वो भी उस दिन जब आपकी फसल की कटाई होनी है। 5 महीने वहाँ पे बर्फ पड़ती है, 7 महीने वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है और अगस्त के अंदर जो टेम्परेचर आता है वो 40 डिग्री हो जाता है जब गेहूं की पकाई होती है। अब सरसों भी बीज सकते हैं, दोनों सेम कॉस्ट की फसलें हैं और दोनों में सेम कम लेबर जो ये क्रॉप्स होती हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे सब्जियाँ उगा सकते हैं, गाजर, मूली, प्याज, टमाटर, खीरा, तरबूज, खरबूजे, ये सब वहाँ पे होते हैं। इसके अलावा वहाँ पे अखरोट भी होते हैं। 3 साल के बाद अखरोट का पेड़ जो है फ्रूट देता है, उससे भी काफ़ी अच्छी इनकम आपको हो सकती है। ये सारा कुछ करने के लिए आपको वहाँ पे जो लेबर चाहिए होगी वो आपको वहीं से लेनी पड़ेगी। आप इंडिया या पाकिस्तान से लेबर वहाँ पे नहीं ले जा सकते, खुद वहाँ रह सकते हैं। वहाँ पे रहने के लिए आपको वर्क परमिट मिल सकता है। अगर आपने पीआर लेनी है तो उसके लिए अलग से प्रोसेस है, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। पीआर लेने के लिए आपको ज़मीन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना ज़मीन खरीदे भी आप पीआर ले सकते हैं। उसका प्रोसेस डिफरेंट है, वो हम आपको बता देंगे।
अब अगर आपने ज़मीन खरीदनी है तो आप सबसे पहले यहाँ से वीज़ा लें और वहाँ जाएं, देखें। देखने के बाद अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप वापस आ जाएं और इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मई में हम अभी अप्रैल के एंड या मई में हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोगों ने जाना है उनको सर्विस देने के लिए इनविटेशन और ये सब वीज़ा का जो है वो हेल्प हम कर रहे हैं। कॉस्ट आपको पे करनी है। मई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक वहाँ पे टाइम है विजिट करने का। वहाँ पे खुला मौसम होता है, आप जा सकते हैं। वहाँ पे रहकर कोई और काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, वो भी हम आपको गाइड करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो उन सवालों के जवाब हैं जो ये पूछते हैं कि वहाँ प्रोसेस क्या है। और ज़मीन आपके नाम पे चढ़ेगी, रजिस्ट्री खर्चा 1% है। आपकी इंडिविजुअल नाम पे भी चढ़ सकती है। जब आप 1.5 साल के बाद PR हो जाओगे तो वही ज़मीन आपके सिंगल नाम पे चढ़ जाएगी। फिर आपकी कंपनी बनाने की वो ज़रूरत खत्म हो जाएगी, आप कंपनी बंद कर सकते हैं और रशियन भी बाहर कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम अगली वीडियोज़ में आपको वो भी देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।